और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं श्रापों के विषय में। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि उनके ऊपर श्राप कार्य कर रहे हैं, जिसके कारण से बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बीमारियां और रुकावटें और बाधाएं उनके जीवन में हैं। ऐसा लोगों का सोचना है और कई बार ऐसा होता भी है। जो लोग मसीह को नहीं जानते उनके ऊपर कर्स, श्राप काम करते हैं। पीढ़ी से पीढ़ी दर चलता रहते हैं बहुत से श्राप, जिसके कारण से वे लोग स्ट्रगल करते हैं अपनी लाइफ में। बहुत सारी रुकावटें उनकी लाइफ में होती हैं, जिसके कारण वे कोशिश करते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते, सफल नहीं हो पाते। मानो उस श्राप ने उन्हें ऐसे जकड़ा हुआ है जो उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहा, उन्हें पीछे खींचता चला जा रहा है। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करूंगा, यदि आप मसीह में हैं, यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो क्या आप पर भी श्राप काम कर सकते हैं या फिर आप पर कोई श्राप नहीं है। परमेश्वर के वचन में हम लोग देखते हैं, प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 22 अध्याय यदि आप निकालेंगे और उसका 3 पद यदि आप पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा है, और फिर कोई श्राप ना होगा। यहां पर एक नए जीवन की बात यहां पर हो रही है, जहां पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि उस समय परमेश्वर के राज्य में, उसके किंगडम में, जो उसका प्रभुता, उसका राज्य, उसका शासन जब इस पृथ्वी पर होगा, उस समय की यह बात है। लिखा है कि उस समय कोई श्राप नहीं रहेगा, यानी कि मनुष्यों के ऊपर फिर कोई भी श्राप कार्य नहीं करेगा। आप जानते हैं इस पृथ्वी पर एक श्राप जो परमेश्वर के द्वारा आदम और हवा को दिया गया था, वो परमानेंट है, वो चलता चला जा रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी वो बना हुआ है। और उसी श्राप से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए और उन्होंने अपने आप को बलिदान करके, अपने लहू को बहा करके, अपने आप को क्रूस पर प्राणों को दे करके उस श्राप को उन्होंने अपने ऊपर ले लिया और उस श्राप से हम मनुष्यों को पूर्ण रूप से छुटकारा दे दिया, आजाद कर दिया। अब जो मसीह पर विश्वास करता है, जो कोई भी व्यक्ति, उस पर कोई श्राप नहीं है। जानते हैं क्यों? बाइबल में लिखा है, यदि आप गलतियों की किताब निकालेंगे और उसका 3 अध्याय 13 पद पढ़ेंगे तो लिखा है, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना। मसीह आया और वो हम मनुष्यों के लिए, वो श्रापित नहीं था, वो पवित्र आत्मा से गर्भवती हुआ, वो श्रापित नहीं था, लेकिन वो हमारे लिए श्रापित बना। क्यों बना? ताकि आप और मैं जो उस पर विश्वास करें, वे सब लोग उस श्राप से छुड़ा लिए जाएं, उस श्राप से वे स्वतंत्र हो जाएं। लिखा है आगे, और हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है कि जो काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। सो प्रभु यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए श्रापित बना। वो श्रापित नहीं था, उस पर कोई श्राप नहीं था, क्योंकि वो स्त्री और पुरुष के मिलन से पैदा नहीं हुआ, वो पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुआ, इसलिए वो श्रापित नहीं है। उस पर वो श्राप नहीं है जो परमेश्वर ने आदम और हवा को दिया था। वो दंड मसीह पर नहीं है, और जब मसीह पर वो दंड नहीं है तो वो श्रापित नहीं है। लेकिन बाइबल कह रही है कि वो हमारे लिए श्रापित बन गया। क्यों? ताकि वो आपको और मुझे उस श्राप से छुड़ाए। इसलिए उसने हमारे श्रापों को अपने ऊपर उठा लिया। हमारे ऊपर जो श्राप थे, उस श्राप को उसने अपने ऊपर उठा लिया, वो हमारे लिए श्रापित बन गया, और उसने मोल लेकर, खरीद कर एक तरीके से हमें उस व्यवस्था के, उस श्राप से छुड़ा दिया। अब जो मसीह में है उस पर कोई भी श्राप कार्य नहीं करता, वो श्रापित है ही नहीं, क्योंकि मेरे लिए मसीह श्रापित बन गया। पहले मैं श्रापित था, कब? जब मैं मसीह में नहीं था। लेकिन जब मैंने मसीह पर विश्वास कर लिया तो अब मेरे श्राप मसीह ने उठा लिए हैं, अब मैं फ्री हो गया हूं। इसलिए बाइबल कहती है, तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उसने मुझे श्रापों से स्वतंत्र कर दिया।
अब जो मसीह में है तो उस पर श्राप नहीं है, यानी कि आप पहले श्रापित थे। मसीह में विश्वास करने से पहले आप श्रापित थे। आपके पीढ़ी से पीढ़ी श्राप चल रहे थे, अनेक प्रकार के श्राप होते हैं, वो आपके ऊपर थे। लेकिन जब आपने प्रभु पर विश्वास किया, जिस दिन आपने प्रभु पर विश्वास किया, आपके सारे श्राप जो आपके ऊपर थे, आपके परिवार पर थे, आपके बच्चों पर थे, उन सब से आपने तुरंत छुटकारा पा लिया। उसी समय आपने छुटकारा पा लिया और आप स्वतंत्र हो गए पूर्ण रूप से। अब आपके ऊपर कोई श्राप नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि मसीह ने आपके श्रापों को उठा लिया। अब जब आपने विश्वास कर लिया तो अब आप परमेश्वर के राज्य में, एक अलग स्पिरिचुअल क्षेत्र में हैं। आप एक अलग क्षेत्र में, एक अलग दुनिया यदि मैं कहूं आत्मिक रूप की, उसमें आप हैं। उसमें आपने प्रवेश कर दिया है। वो किंगडम है, वो परमेश्वर का राज्य है, उसमें आपने प्रवेश कर लिया है। अब जो मसीह में है उस पर श्राप नहीं है। इसीलिए हमने प्रकाशित वाक्य की किताब में पढ़ा कि उस समय कोई श्राप नहीं होगा। अब वो समय की शुरुआत, उस किंगडम की शुरुआत अभी से हो गई है जब आपने और मैंने मसीह पर विश्वास किया। यानी कि हम आज से ही, जिस दिन आपने मसीह पर विश्वास किया उस दिन से ही हम उस श्राप से फ्री हो गए हैं। अब आपके ऊपर, मेरे ऊपर कोई पैतृक श्राप नहीं रहा, कोई व्यवस्था का श्राप नहीं रहा। परमेश्वर के द्वारा दिया गया आदम और हवा को दंड, वो भी हमारे ऊपर नहीं रहा। क्यों? क्योंकि प्रभु ने उसे उठा लिया है। मैं ऐसा करता हूं आप समझे होंगे कि आपके ऊपर कोई भी श्राप नहीं है। अब चाहे आपके जीवन में कुछ प्रॉब्लम आए हैं, अब चाहे आपके जीवन में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ स्ट्रगल है, कुछ रुकावटें हैं, कुछ बीमारियां हैं, कुछ भी आपके जीवन में है, लेकिन यदि आप मसीह में हैं तो यह श्राप के कारण नहीं है। यकीन मानिए, यदि आप मसीह में हैं तो जो कुछ आपके जीवन में आज प्रॉब्लम्स हैं वो श्राप के कारण नहीं है, क्योंकि श्राप तो उठा लिया गया है। श्राप से आप फ्री हो गए हैं, श्राप से आप मुक्त हो गए हैं, यह श्राप के कारण नहीं है। लेकिन बहुत सारे भाई बहन ये भी सोचते हैं कि क्या पता किसी ने मुझे श्राप दे दिया हो, किसी ने मुझे श्राप दे दिया हो, तब क्या? हम बाइबल में एक कहानी पढ़ते हैं बालाक और बिलाम और इजराइलियों के विषय में। जब बालाक ने बिलाम से कहा कि तू इजराइलियों को श्राप दे, और वो उन्हें श्राप देने के लिए निकला, तो क्या देखते हैं, जब वो श्राप देने लगा तो उसके मुंह से श्राप नहीं निकल रहा है लोगों के लिए। इजरायली लोगों के लिए श्राप नहीं निकल रहा है, वो देने के लिए आया श्राप। राजा ने कहा तू इन्हें श्राप दे ताकि ये नष्ट हो जाएं, इन्हें श्राप दे। अब वो पहुंचा, श्राप देने के लिए पहुंचा। वो श्राप दे रहा है, कोशिश कर रहा है देने की। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये, वो श्राप देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके मुंह से लिखा है कि आशीष निकल रही है। वो श्राप देने पहुंचा, लेकिन लोगों के लिए, इजरायली लोगों के लिए आशीष निकल रही है। तो जब राजा ने पूछा कि तूने उन्हें श्राप क्यों नहीं दिया, मैंने तुझे श्राप देने के लिए बुलाया था, तो उन्हें आशीष दे रहा है। तब परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसे परमेश्वर ने आशीषित ठहरा दिया है, कौन है जो उसे श्राप दे दे? उस पर कोई भी जादू, टोना, तंत्र, मंत्र काम नहीं करता। कोई भी भावी कहना उस पर काम नहीं करता। यानी कि जो परमेश्वर में है, जो प्रभु में है, जो प्रभु में विश्वास करता है, प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, परमेश्वर ने उसे आशीषित ठहरा दिया। उसे श्राप उठा लिए हैं और उसे ब्लेस कर दिया है, उसे आशीषित कर दिया है। अब जिसे परमेश्वर ने आशीषित कर दिया है, उसे कौन है जो श्रापित कर दे? कोई कर सकता है? नहीं कर सकता। कोई भी उसे श्रापित नहीं कर सकता। इसीलिए बाइबल कहती है कि उस पर, जिसे परमेश्वर ने आशीष दे दी है, उस पर कोई भी जादू, टोना, तंत्र, मंत्र, श्राप कार्य नहीं करेंगे। कोई भी भविष्यवाणी उसके खिलाफ में कर दो, उस पर काम नहीं करेंगे। क्योंकि हम एक अलग से प्रोटेक्शन में है, एक अलग से स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन के अंदर में है। हम लोग परमेश्वर के कवच, एक सुरक्षा कवच के अंदर हैं हम लोग, आत्मिक क्षेत्र में।
और हम पर, मसीह व्यक्ति पर कोई भी श्राप कार्य नहीं कर सकता। अब चाहे सामने वाला कितने भी श्राप मुझे दे दे, कितनी भी गलत बातें वो मेरे लिए कह दे, लेकिन वो मुझ पर काम नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। एक समय की बात है, किसी ने मुझसे कहा, किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण किसी ने मुझसे कहा कि तुम जीवन भर रोओगे, तुम्हें जीवन भर रोना पड़ेगा। लेकिन उस दिन मैंने उनको कोई जवाब नहीं दिया। मैं जानता था इनके ये जो कुछ बोल रहे हैं ये मुझ पर काम नहीं करेगा। हालांकि वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी और उनका कहा हुआ मुझ पर कार्य नहीं किया। मैं फल फूल रहा हूं, मैं आशीषित हो रहा हूं, क्योंकि मैं इस बात पर विश्वास करता हूं कि मसीह ने मेरे श्रापों को उठा लिया है और अब कोई भी मुझे श्राप दे दे वो मुझ पर काम नहीं करेगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है याकूब पर कोई जादू टोना तंत्र मंत्र भावी कहना श्राप काम नहीं करेगा। निश्चय मैं आपसे कहना चाहूंगा, चाहे कोई भी व्यक्ति आपको कुछ भी क्यों ना कह ले, आपको जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। ठहरे रहें, धीरज से प्रभु की बाट जोते रहें, इन वचनों पर भरोसा करते रहें। वो श्राप जो लोग आपको दे रहे हैं, वो बातें जो लोग आपके खिलाफ में कह रहे हैं, वो आप पर काम नहीं करेंगे, एक भी आप पर काम नहीं करेंगे। बाइबल कहती है जितने भी हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे उनमें से तुझ पर कोई भी सफल नहीं होगा, एक भी हथियार। ये श्राप भी एक हथियार है। बालाक बिलाम को लेकर के आया, इनको श्राप दे, एक बहुत बड़ा हथियार आत्मिक क्षेत्र में वो चला रहा था इजराइलियों के प्रति, लेकिन वो हथियार असफल हो गया, असफल हो गया। उसने चलाया तो सही, चलाना तो चाहा, लेकिन वो चल नहीं पाया, बल्कि आशीषें ही आशीषें इजराइलियों के ऊपर बरसने लगी। चाहे कोई कुछ भी क्यों ना कह दे आपको, लेकिन आपको इस बात पर यकीन रखना है कि मुझ पर कोई जादू टोना तंत्र मंत्र श्राप भावी कहना असर नहीं करेगा, क्योंकि मैं श्रापित नहीं हूं। मेरे सारे श्रापों को प्रभु यीशु मसीह ने उठा लिया है, क्रूस पर उठा लिया है। उसने मुझे मोल लेकर खरीदा है, अब मैं उसका हूं। उसने खरीद लिया है मुझे, इस संसार से उसने खरीद लिया है, उस श्राप से भी उसने मुझे खरीद लिया। अब मैं श्रापित नहीं हूं, मैं खरीदा गया हूं, मोल लेकर उसने मुझे खरीद दिया, अपने प्राणों को देकर उसने मुझे खरीद दिया, अपने राज्य के लिए उसने मुझे मांग लिया, खरीद लिया, अलग कर दिया है। अब मुझ पर संसार के सदृश कोई श्राप नहीं है, मैं अलग हूं, आप अलग हैं। परमेश्वर ने आपको अलग कर दिया है, आपको खरीद लिया है, आपको अपने राज्य में बुला लिया, अपने राज्य में आपको शामिल कर दिया है। अब आप साधारण व्यक्ति नहीं हैं, अब आप नॉर्मल व्यक्ति नहीं हैं, आप मसीह हैं। और मसीह मतलब क्या है? आप अलग किए हुए हैं, आप अलग किए हुए हैं। संसार से प्रभु यीशु मसीह ने आपको अलग कर दिया है। अब आप श्रापित नहीं हैं, अब आप इतने साधारण नहीं हैं कि कोई आपको श्राप दे दे और आपके ऊपर वो श्राप काम करने लगे, कोई आपके लिए कुछ गलत कह दे और वो आपके ऊपर हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि आप मसीह के प्रोटेक्शन में हैं। आत्मिक क्षेत्र में आपके चारों ओर एक आग की सी शहर पना है मसीह, आपके चारों ओर एक कवच के समान है मसीह। उसने आपको घेर रखा है, आप उसके प्रोटेक्शन के अंदर हैं। आपको कोई श्राप, कोई जादू टोना, कोई तंत्र मंत्र छू भी नहीं सकता। इसलिए आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है। हां, जीवन में प्रॉब्लम्स हैं, जीवन में बीमारियां हैं, स्ट्रगल हैं, कोई बात नहीं, परमेश्वर इनसे भी आपको बाहर निकाल देगा। यह श्राप के कारण नहीं है। हो सकता है आपकी किसी गलती के कारण ऐसा हो गया, हो सकता है आपके खान पान के कारण ऐसा हो गया, आप बीमार हो गए, लेकिन यह श्राप का हिस्सा नहीं है, क्योंकि मसीह श्राप से मुक्त हैं, मसीह श्राप से छुटकारा पा चुके हैं। हां, जब हम मसीह में नहीं थे तब हमारे ऊपर श्राप काम कर सकते थे, लेकिन अब हम मसीह में हैं तो हम पर कोई श्राप काम नहीं कर सकता। यदि आप अपने आप को मसीह कहते हैं, यदि आप मसीह में हैं, यदि आप मसीह पर विश्वास करते हैं, तो उसके पीछे चल रहे हैं,
तो यकीन मानिए वचन झूठा नहीं है, वचन सच्चा है। मैं झूठा हो सकता हूं, आप झूठे हो सकते हैं, वचन झूठा नहीं होता। और वचन कहता है मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें व्यवस्था के उस श्राप से आजाद कर लिया है, उसने छुड़ा लिया है हमको। इसलिए अब आपको यह नहीं सोचना कि मेरे ऊपर श्राप है, नहीं। यह नहीं सोचना मेरे ऊपर श्राप काम कर रहे हैं, नहीं। कोई भी व्यक्ति, कोई मसीह जन भी अगर इस बात को कह दे कि तेरे अंदर श्राप काम कर रहे हैं, तो उसको यूं समझ लेना कि परमेश्वर के वचन के खिलाफ में बोल रहा है। आपके ऊपर श्राप नहीं है यदि आप विश्वासी हैं। हां, अगर आप विश्वासी नहीं हैं, यदि आप मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, यदि आपने अपने पापों से पश्चाताप नहीं किया है, तो तब मैं नहीं कहता। मैं उस व्यक्ति की बात कर रहा हूं जो मसीह पर विश्वास करता है, जिसने अपने पापों का पश्चाताप कर लिया है, जो उसके पीछे विश्वास योग्यता के साथ में चल रहा है। उसके लिए यह वचन है कि मसीह ने उसे हर एक श्राप से छुड़ा लिया है, वो श्राप मुक्त हो चुका है, वो आजाद हो चुका है। उस पर अब कोई भी श्राप, कोई भी जादू टोना तंत्र मंत्र असर नहीं करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। एक छोटी सी गवाही हम सुनेंगे, फिर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। मेरा नाम सरिता भैया है, मैं उड़ीसा से बोल रही हूँ। मेरा एक गवाही है कि मेरा दीदी के लिए मैं नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी थी व्हाट्सएप के द्वारा। अप्रैल 10 को भेजी थी और 13 अप्रैल को नॉर्मल डिलीवरी हुआ। बच्चा थोड़ा कमज़ोर था, लेकिन वो प्रभु की दया से अभी भला है, स्वस्थ है। इसीलिए पिता परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद, और उनके ब्रदर और अमृता सिस्टर को भी कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूं इस भाई इस बहन के लिए प्रभु, जिसके अंदर ये थिंकिंग है, ये सोचता है कि मैं श्राप में हूं, मेरे ऊपर श्राप काम कर रहे हैं, मेरे परिवार में श्राप काम कर रहे हैं। यीशु नासरी के नाम में इस नेगेटिविटी को मैं इनके दिमाग से, इनके विचारों से खंडित करता हूं यीशु के नाम में। क्योंकि बाइबल कहती है कि तूने इनके श्रापों को उठा लिया है। होने पाए खुदावन ये सत्य आज समझ पाए प्रभु, और ये सत्य आज इन्हें इस श्राप से मुक्त करे, छुड़ाए, आजाद करे। प्रभु इन्हें पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य दे, ताकि ये तेरे वचन को ग्रहण कर सकें, जो कहता है कि तूने हमें श्रापों से मुक्त कर दिया है। तो स्वयं हमारे लिए श्रापित बना, ताकि हम श्रापों से मुक्त हो जाएं। पिता, इस भाई इस बहन के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, हर एक श्राप से आपने इन्हें मुक्त कर दिया है प्रभु, इस बात को ये समझ सके पिता। और जो लोग जिन्होंने तुझ पर विश्वास नहीं किया अभी तक, जिन्होंने अपने पापों से पश्चाताप नहीं किया है और यहां पर हैं, इस वीडियो को सुन रहे हैं, इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, पिता आपसे प्रार्थना है, इनके अपराधों को, इनके गुनाहों को, इनके पापों को आप क्षमा करें प्रभु। और इस क्षमा के साथ आप इन्हें हर एक श्राप से मुक्त करें, छुटकारा दें। धन्यवाद करते हैं। हर एक डर, हर एक घबराहट यीशु के नाम से इनके जीवन से दूर हो। हर एक चिंता, परेशानी, हर एक दुख, बीमारी इनके शरीर से जाए यीशु के नाम में। ये आजाद हों, स्वतंत्र हों। दर्शनों के द्वारा आप इनसे बातचीत करें। धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।